ओके, इमरजेंसी प्रोसीजर्स के हमने एमसीक्यूज़ कर लिए थे इमरजेंसी जनरल मेडिकल कंडीशंस के। अब कर रहे हैं एनवायरनमेंट रिलेटेड कंडीशंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ट्रीटमेंट फॉर हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक के लिए हम एक्टिव इमरजेंसी एक्शन प्लान भी देते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं हॉस्पिटल में और एक्सेस क्लोथिंग रिमूव कर देते हैं ताकि जो वो गर्मी कम हो जाए। तो ये ऑल ऑफ आएगा। व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? रिमूव एथलीट फ्रॉम आउटडोर। उसको बाहर से लेकर चले जाएँ, मतलब बाहर से अंदर ले आएँ उसको, ठीक है। व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर फ्रॉस्ट बाइट टू अ बॉडी पार्ट। अगर किसी को फ्रॉस्ट बाइट हो जाए या मतलब जैसे लाइक बर्फ़ के कारखानों में लोगों के साथ हो जाता है कि ठंड की वजह से या बर्फ़ पर ज़्यादा देर हाथ रखने की वजह से फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जेंटल एंड ग्रेजुअल रिवॉर्मिंग, कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसको हीट की तरफ लेकर आते हैं, गर्म करते हैं, उस एरिया को रब बिल्कुल भी नहीं करते और ड्राई बैंडेज के साथ उस एरिया को कवर करते हैं। तो ऑल ऑफ अबव आएगा। द थंडरस्टॉर्म फ्लैश टू बैंग मेथड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज count seconds between lightning and thunder and divide by 5. Easy था। Okay. Knee joint dislocation, orthopedic injuries पर knee joint dislocations are described as anterior, posterior, medial, lateral and rotational। ठीक है, डिसलोकेशन कैसी हो सकती है? एंटीरियर भी हो सकती है, पोस्टीरियर भी, मीडियल, लेटरल और रोटेशनल भी हो सकती है। हम जो है वो अक्लमंद हैं तो हम जो है वो सुपीरियर लगा कर आ गए थे, तो रोटेशनल होती है। ओके, डिसलोकेशंस ऑफ ऑल बट व्हाट जॉइंट हाईली रिजल्ट इन न्यूरोवेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज। शोल्डर जॉइंट में ऐसा होता है कि न्यूरोवेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ठीक है। पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस रिजल्टिंग फ्रॉम एससीजे डिसलोकेशन do not result in lesions to the scapular circumflex artery. Okay, what splint must be regularly monitored and adjust for changes in temperature as well as in the atmospheric pressure? Air splint, ठीक है। traction splints are often used to immobilize long bones fracture, especially of the femur, ठीक है। what is the most frequent fracture long bone in human skeletal system? टीबिया जो है मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर हो जाती है। ओके, abdominal emergencies के लिए पढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमनली इंजर्ड ऑर्गन इन द abdomen is kidney. blood in the urine is called hematuria. Okay, a fertilized ovum implanted outside the endometrial wall is an ectopic pregnancy. Care sign is pain in shoulder. Okay, thoracic injuries, altered mental status in conjunction with respiratory distress indicates ठीक है। इस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ साथ अगर अल्टर मेंटल स्टेटस जब अल्टर हो जाए तो क्या हो सकता है? हाइपोक्सिया भी हो सकता है और हेड इंजरी, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, तो बोथ ए एंड बी। वीजिंग heard in oscillation of lungs may indicate asthma. When superior vena cava is compressed, the result is jugular vein distension. यार ये सवाल आते हैं बार बार और उनको लाइक कार्डियो ही मिलता है सारा देने के लिए। 15 सवाल कार्डियो में से लाजमी आएंगे, भले वहाँ पर आपके पास जो डेटा होगा ना जिसमें लिखा हुआ होगा कि लाइक आई फॉरगॉट द नेम, जिसमें परसेंटेज लिखी हुई होती है कौन सी टॉपिक से कितना परसेंट आएगा, तो वो आपके पास भले कितना भी लिखा हुआ हो लेकिन ये 15%, भले वहाँ 7 लिखा हो या 6 पर 15% जो आपको पेपर है वो कार्डियो में से दे देता है। ओके, अ फ्रैक्चर ऑफ 2 or more adjacent ribs in 2 or more places indicates a फ्लेयल चेस्ट सेगमेंट। अगर 2 adjacent ribs में जो है फ्रैक्चर हो जाए या उससे 2 से ज़्यादा जगहों में, तो उससे हमें क्या इंडिकेट करती है? ये फ्लेयर चेस्ट सेगमेंट जो है इंडिकेट करती है। ओके, द साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। द टर्म डैश इन मेडिकल कम्युनिटी इम्प्लाइज दैट अ पर्सन इज एट रिस्क ऑफ लॉस ऑफ लाइफ। जैसे आपने ट्रॉमा सेंटर देखा होगा कराची में, तो मतलब जो इमरजेंसी की कोई ऐसी मसला हो जाता है कि हमें ये खतरा होता है कि पेशेंट की जो है वो जान जा सकती है, बस ज़िंदगी और मौत का मामला है, हम उनको वहाँ लेके जाते हैं, तो ट्रॉमा सेंटर है। तो जो टर्म ट्रॉमा है वो उसको हम इसलिए कहते हैं कि इसमें एक बंदे की ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ट्रॉमा। तो मेडिकल कम्युनिटी में इस चीज़ को ट्रॉमा जो वो कंसिडर किया जाता है। द मोस्ट कॉमनली नोन साइकेट्रिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद एक्सट्रीम ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ट्रॉमा के बाद भी जो पेशेंट है उस इशू से, उस रीज़न से, उस मसले से
उभर नहीं पाता, तो ये मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर है एक्सट्रीम ट्रॉमा के बाद, जो हमें देखना पड़ता है पेशेंट में कि ट्रॉमा हो गया है, वो पेशेंट फिजिकली ठीक है बट मेंटली वो उससे नहीं उभर पा रहा, जिसकी वजह से उसको हमें अभी भी स्टिल मेडिकेशन देनी पड़ रही है और उसकी हेल्थ वैसे तो इम्प्रूव हो गई है पर वो मेंटली जो है वो नॉर्मल नहीं हो रहा, अपनी एक्टिविटी में नहीं जाता। उसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। डिसऑर्डर्स एंड मैनेजमेंट। इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एथलीट एंड सर्वाइकल स्पाइन इंजरीज कुड रिजल्ट इन पोटेंशियली कैटेस्ट्रोट्रॉफिक सर्वाइकल स्पाइन इंजरी। अगर आपने किसी पेशेंट के सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी के बाद उसकी मैनेजमेंट सही नहीं की, या आपने तो सही की लेकिन पेशेंट ऐसा बेचैन आत्माएं होती हैं कुछ, वो नहीं सही से रह पा रहा, तो उसके बाद क्या होता है ना कि आपकी स्पाइन के अंदर ही आपको पता है आपका सारी जो नर्व्स हैं आ जा रही हैं, एफरेंट डिफरेंट सारी, और सारे फंक्शंस जो है वो उसी के थ्रू होते हैं। अगर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होती है तो सीवियर केसेस हो जाते हैं, लाइक हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, या पेशेंट जो है वो पहले की तरह एक्टिविटी नहीं कर पाता, या उसको लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है, या मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं बहुत सारे। तो अगर ना हो तो क्या हो सकता है, पोटेंशियली कैटेस्ट्रोट्रॉफिक सर्वाइकल स्पाइन इंजरी, जो वो मतलब इंजरी जो है मज़ीद ख़राब हो सकती है। इंजरीज दैट कुड रिजल्ट फ्रॉम ब्रोकन पोल्स इंक्लूड फ्रैक्चर्स, कंट्यूजन्स, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, ऑल ऑफ अबव, ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। एन एथलीट हु इज़ फ्लोटिंग फेस डाउन इज़ मैनेज्ड बाय फर्स्ट रोलिंग द एथलीट फेस आउट ऑफ द वाटर यूजिंग अ हेड स्पिन टर्न ओवर टेक्निक। ठीक है, ये तो इट्स कॉमन, नो नीड टू एक्सप्लेन। द सॉफ्ट फोम पिट इज़ इन जिमनास्टिक प्रैक्टिस फैसिलिटेट टू डिज़ाइन facilitize is designed to offer a soft landing surface for gymnastics to follow and learning new skills। अब वो देखा होगा जो मैट जो वो सॉफ्ट जो वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो क्यों होता है कि अगर वो जंप कर रहे हैं तो उनको चोट ना लगे, उसके लिए होता है, बस इतनी सी बात है। स्पेशल पॉपुलेशन के लिए डैश इज़ अ ट्रांजिशनल स्टेट ऑफ ह्यूमन फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट comprised of unique psychosocial concerns, preferences and expectation। ये डेफिनेशन लाजमन आएगी, ये पूछेंगे। डिफाइन एडोलेसेंस, तो ये एक ट्रांजिशनल स्टेट होती है ह्यूमंस की, जब वो एडोलेसेंस की तरफ जा रहे होते हैं, फिजिकली भी चेंज हो रहे होते हैं। फिजिकली चेंज होने की वजह से दिमाग में वो कंफ्यूज होते हैं कि हमारी बॉडी के साथ क्या चेंजेस हो रहे हैं और ये चेंजेस क्यों ज़रूरी हैं। इसके बाद लोग उनको डिफरेंट तरीके से डील करना शुरू कर देते हैं। लाइक बच्चे जब आप होते हैं तो आपकी गलतियाँ भी माफ़ कर दी जाती हैं, आपके बहुत सारे इश्यूज़ घर में रिजॉल्व कर लिए जाते हैं, लेकिन जब आप थोड़े से बड़े होना शुरू होते हैं तो सोसाइटी भी आपके साथ सीरियसली जो है वो बिहेव करना शुरू कर देती है और आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन बांध दी जाती हैं और आप भी दूसरों से बांध लेते हैं। तो एडोलेसेंस इज़ द स्टेज जिसमें जो है वो इज़ अ ट्रांजिशनल स्टेट। ठीक है ना, ओके। एडोलेसेंस किस में जाती है, कोइंसाइड विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, टिपिकली एज फ्रॉम 10 से 12 साल की उम्र में फॉर गर्ल्स एंड फॉर बॉयज़। लाइक फॉर गर्ल्स 10 से 12 और फॉर बॉयज़ 12 से 14 होता है, बट यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो आप 10 और उधर 12 कर दें। ओके, द अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स हैज़ पब्लिश्ड एज अप्रोप्रिएट गाइडलाइन फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर विजिट्स फॉर चिल्ड्रन 0 से लेके 20 साल तक के लिए उन्होंने किया था। ओके, पेशेंट्स आर एट हायर रिस्क ऑफ फॉलिंग फॉर नंबर ऑफ रीजन्स। ये हमने इसको किस में पढ़ा था, कौन सी काइनेसियोलॉजी में पढ़ा था कि गेरियाट्रिक यानी जो ज़ईफ़ जो हजरात होते हैं उनमें ये ज़्यादा हायर रिस्क होता है गिरने का, वो अपना बैलेंस जो वो बरकरार नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से उनमें गिरने का ज़्यादा इशू होता है और उनको गेट इम्पेयरमेंट होती है। मतलब लाइक वो लड़खड़ा के चल रहे होते हैं, उनका कदम जहाँ वो सोच रहे होते हैं वहाँ नहीं पड़ पाता, तो इसकी वजह से जो है वो हायर रिस्क ऑफ फॉलिंग में आपके पास गेरियाट्रिक पेशेंट आते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, एक्टिविटीज़ दैट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिज़ास्टर आर कॉल्ड मिटिगेशन। वो एक्टिविटीज़ जिससे डिज़ास्टर के बाद उसके इफेक्ट्स को कम किया, जैसे कि ये आता है, ये आएगा सवाल मिटिगेशन। एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग अ डिज़ास्टर आर कॉल्ड रिस्पॉन्स। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक वीडियो और इस पे इमरजेंसी केयर पे करेंगे, इसके बाद दूसरे टॉपिक पर चलेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको इसके वैसे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आसान है, बट इफ़ अगर आप चाहते हैं कि क्योंकि जब मेरे पास ज़्यादा फाइल्स हो जाती हैं तो मुझे अपना फ़ोन क्लीन करना पड़ता है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये मिल जाए डॉक्यूमेंट्स, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या इंस्टा पे अपना सलाम करके जो आप मुझे इतना मैसेज लिखते हैं उसके बाद अपना ईमेल भेज दिया करें, तो मैं वहाँ पर जवाब देकर आपको डायरेक्ट ईमेल कर दिया करूँगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।